कभी गांधी परिवार की खरीबी रही ममता, अब राहुल गांधी पर हमलावर क्यों? 2024 से पहले ममता ने राहुल गांधी को क्यों दिखाया ठेंगा? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कांग्रेस तिलमिला गई। ममता बनर्जी ने कहा है कि राहुल गांधी अगर विपक्ष का चेहरा बने रहे तो नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता। ममता का बयान कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि पीएम मोदी और बीजेपी को चुनौती देने के लिए विपक्ष का कोई एक चेहरा अब तक सामने नहीं आया है। नीतीश कुमार समेत विपक्ष के कई नेता इस कोशिश में हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन ममता के इस बयान ने विपक्षी एकता की खलई खोल दी है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्हें लेकर कहा जाता है कि राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही उन्हें संसद की चौखट तक पहुंचाया था, हर कदम पर उनकी मदद की थी। तो ऐसे में सवाल है कि बीते कुछ सालों में टीएमसी और कांग्रेस की दूरियां इतनी कैसे बढ़ गईं? राजीव के बेटे राहुल पर ममता क्यों हमलावर है? ममता क्यों विपक्ष में कांग्रेस के बैनर तले नहीं आना चाहती है? दरअसल इसके पीछे कई वजह हैं। आइए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ममता और गांधी परिवार के रिश्तों पर नजर डालें तो ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जमाने से हैं। ममता कभी कांग्रेस में ही हुआ करती थी। उनके राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाने में राजीव गांधी का बड़ा हाथ रहा। राजीव गांधी ने ही ममता को 1994 में जादवपुर से लोकसभा उम्मीदवार बनाया था। लेफ्ट के कार्यकर्ताओं से भिड़ंत में जब 1991 में उन्हें चोट आई तो राजीव ने उनके इलाज का खर्च स्पॉन्सर किया था। हालांकि ममता भी कभी इन एहसानों को नहीं भूली। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात को कबूल भी किया, इसके बावजूद कि राहुल का झुकाव वाम दलों की तरफ बढ़ गया। ममता ने राहुल के नेतृत्व क्षमता पर खुलकर सवाल उठाए। साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विपक्ष का नेतृत्व नहीं कर सकते। वाम दलों की तरफ राहुल का झुकाव ममता से कांग्रेस की दूरी बढ़ने की सबसे बड़ी और पहली वजह है। राहुल खुलकर सीताराम येचुरी को अपना मार्गदर्शक बताते हैं। वहीं लेफ्ट को पसंद करने वाला चाहे कोई भी हो, टीएमसी का दुश्मन माना जाता है। ममता बनर्जी इसे लेकर कोई समझौता नहीं कर सकती। पिछले बंगाल चुनाव में भी ममता की नाराजगी इसी बात से थी। इसमें कांग्रेस ने वाम दलों के गठबंधन में शामिल होकर ममता के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन्होंने कांग्रेस पर बीजेपी की मदद का आरोप लगाया था। ममता का मानना था कि कांग्रेस के इस कदम से बीजेपी को राज्य में फायदा होगा। हालांकि चुनाव में ममता की ऐतिहासिक जीत हुई थी। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।